हेलो क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। लेसन हमारा 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसमें हम रेशियो अब तक कर चुके हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका लास्ट टॉपिक है आपका प्रोपोर्शन। सो ओपन योर बुक्स एंड कॉपीज। यहाँ पे देखिए, आपको टॉपिक है आपका प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को हिंदी में हम कहते हैं समानुपात। जैसे रेशो आपका क्या होता है, अनुपात। रेशो में हमने क्या था कि रेशो हम जब निकालते हैं दो डिजिट का, या उसमें हम कंपैरिजन करते हैं कि क्या चीज़ किससे बड़ी है, कितनी कम है। जैसे हम कंपेयर करते थे ग्रेटर स्मॉलर इक्वल्स टू। तो अभी हम क्या करते हैं, रेशो निकालने के लिए हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं, लेकर आते हैं। तो आपका प्रोपोर्शन क्या है, देन प्रोपोर्शन में हमें करना है दो रेशो। प्रोपोर्शन आपका क्या होता है, दो प्रोपोर्शन का हमें कंपेयर करना कि दोनों बराबर हैं या आपके नहीं। ठीक है, तो जिसमें दो रेशो जो इक्वल आ जाते हैं वही हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है 2:5 में, यहाँ पे 2:5 इक्विवेलेंट टू 8:20। तो 8/20 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में, जब इसको हमने इसको सॉल्व हमने किया, तो आपका कितना आया, 2/5। तो ये क्या है, आपके प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, यानी कि आपका 2/5, ये दोनों ही जो रेशियो है ये क्या है, आपके इक्विवेलेंट हुए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। यहाँ पे देखिए, अब आप इस तरीके से लिखते हैं A/B=C/D, यानी कि ये जो दो रेशियो है ये दोनों क्या है, बराबर है। और इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, इक्वल्स टू को हम, जैसे हम रेशियो का साइन इस तरीके से लगाते हैं, जो हमारा प्रोपोर्शन हम देखते हैं वो इस तरीके से। ठीक है, दो कॉलम्स हम इस तरीके से लगाते हैं। सॉरी, एक और चीज़ आपने यहाँ पे ये देखनी है कि यहाँ पे देखिए A/B, और यहाँ पे आपके दो कॉलम्स हो गए, यानी कि प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, इक्विवेलेंट है C/D। तो जो आपका B और C होता है ये आपका क्या होता है, मिडल टर्म, और इसको हम मीन्स भी कहते हैं। जो आपका A एंड D है आपका, ठीक है, वो आपका क्या होता है, एक्सट्रीम्स और एक्सट्रीम टर्म्स जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हम इसके करेंगे। पेज नंबर 98। पहला जो क्वेश्चन इसमें हमको बताना है, नेम द मीन्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पे प्रोपोर्शनल में आपको दिया गया है, दो रेशो दिए हैं जो क्या है, इक्विवेलेंट है, प्रोपोर्शनल है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, नेम द एक्सट्रीम्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको एक्सट्रीम्स बताना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि वो कौन से प्रोपोर्शंस हैं जो क्या है, इक्विवेलेंट है, जो क्या है, बराबर हैं आपके। तो यहाँ देखिए प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, लेसन नंबर है आपका 12, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स आपका समानुपात, जिसे हम कहते हैं हिंदी में। इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, एन इक्वेशन विच स्टेज दैट टू रेशियो आर इक्वल इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जो दो रेशियो इक्वल होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे 2/5 था इक्वल्स टू 8/20। 8/20 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए, तो कितना आ गया इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2/5। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप इसको ध्यान रख लीजिए, A/B प्रोपोर्शनल, C/D। B एंड C यहाँ पे मिडिल टर्म है जिसे हम मीन्स भी कहते हैं, और A एंड D आपका क्या है, एक्सट्रीम टर्म्स, जिसे हम एक्सट्रीम्स भी कहते हैं। तो ये आप इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन जो हमारा था इसका पहला, नेम द मीन्स इन द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट हमने लिया है 3/B प्रोपोर्शनल 12/16। तो B इसको इसमें हमें मीन्स बताना है। मीन्स क्या है, जो बीच का है, B और C। तो B और C पहले हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ पे B क्या है हमारा, 4, ठीक है, और यहाँ पे C हमारा क्या हो गया, 12। तो 4:12 ये हमारे क्या हो गए, मीन्स। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, नेम द एक्सट्रीम्स इन द फॉलोइंग। इसमें हमको एक्सट्रीम बताना है। तो इसमें हमारा क्या है, A/B प्रोपोर्शनल, C/D। A एंड D हमारा क्या है इसमें, 3:8, यानी कि 3 और 8 हमारे क्या हो गए इसमें, एक्सट्रीम्स।
थर्ड क्वेश्चन है राइट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको 4 पार्ट्स मिले हैं, तो आप सभी को सॉल्व करके देखेंगे कि कौन से इक्विवेलेंट है। जो पूरी जब आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे तो जो दोनों ही बराबर सिंपलेस्ट फॉर्म निकलेगा तो वो क्या होंगे हमारे इक्विवेलेंट। एक पार्ट हम इसका करके देखते हैं। 5:6 रेशियो आपका प्रोपोर्शनल 10:12, तो A/B क्या हो गया 5/6 हमारा, और 10/12 हमारा क्या है C/D। तो 10/12 को हम क्या करते हैं 5/6 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, इसमें हम और डिवीजन नहीं कर सकते। ये भी आपको पता है कि जब भी हम डिवीजन करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो दोनों ही एक ही नंबर से हमको दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से हमें क्या करना होता है डिवाइड करना है। देन 10 और 12 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। 2 5 ज़ा 10, देन 2 6 ज़ा 12, तो 5/6 एंड इक्वल्स टू 5/6। तो इसका मतलब जो ये प्रोपोर्शन है ये क्या है आपके इक्विवेलेंट, ये दोनों क्या है एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। तो इनमें से आप ये क्वेश्चंस फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड ये प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी जितने भी आपके एग्जाम्पल्स आपके चैप्टर में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जितने भी आपके एग्जाम्पल्स आते हैं वो भी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो थैंक यू क्लास।